हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप ठीक ही होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए, आज हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर शब्द पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, शब्द क्या है, इससे भी रिलेटेड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो कंपटीशन का हो या नॉन कंपटीशन का हो, 12 का हो, ग्रेजुएशन का हो, चाहे किसी भी क्लास का हो। हिंदी एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट हमें हिंदी व्याकरण को जानना जरूरी है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जितना भी इजी से इजी तरीका में आपको अच्छी से अच्छी परिभाषा मैं उपलब्ध करा सकूं, ये मेरी मंशा है। तो आइए दोस्तों, आज हम शब्द पे बात करने वाले हैं, जिसे आप और हम अंग्रेजी में वर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हमसे शब्द की परिभाषा पूछी जाए तो सामान्यतः हम कह देते हैं दो या अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को, या दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने वर्ण समुदाय को हम शब्द कहते हैं। लेकिन दोस्तों, हिंदी व्याकरण के विद्यार्थी होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हमारी परिभाषा अच्छी हो, सारगर्भित हो। इसलिए हम अपनी परिभाषा ऐसी बनाएंगे कि अन्य की परिभाषा से हमारी परिभाषा अच्छी हो। तो आप वीडियो में लाइव तक बने रहिए, और अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं कि शब्द की जो हम सामान्य परिभाषा कह देते हैं कि वर्णों के मेल से जो वर्ण समूह होता है उसे शब्द कहा जाता है। ये आकांगी है, पूरी तरह सत्य परिभाषा नहीं है। दोस्तों, होता क्या है ना कि हिंदी व्याकरण में सार्थक शब्द की बात की जाती है, जैसे पक्षी की आवाज है, जानवर की आवाज है, या ऐसी आवाज है जिसका व्याकरण से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी भाषा का जो है कि व्याकरण में उपयोग नहीं होता है, न ही उस पर विचार होता है। हालांकि वर्णों के मेल से होने वाले वर्ण समुदाय को या बनने वाले वर्ण समुदाय को शब्द कहा जाता है, लेकिन हम जिस शब्द की चर्चा करने वाले हैं हिंदी व्याकरण में, वहां वो परिभाषा चलने वाला नहीं है। तब सवाल उठता है कि शब्द की आखिर कौन सी परिभाषा दी जाए जो अच्छी हो, सार्वजनिक हो। तो दोस्तों, इसकी कोई लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं है। एक आसान सी परिभाषा ये हम बना सकते हैं कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये है शब्द की एक अच्छी सी परिभाषा। तो आइए इसी को ध्यान में रखते हुए हम शब्द की एक आसान सी परिभाषा बनाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ठीक है, देखिए पहले हम बात कर लें। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहा जाता है। यह है दोस्तों शब्द की एक सार्थक परिभाषा, जिसे हम एक सर्वव्यापी परिभाषा कह सकते हैं। इसमें देखिए हमने कितनी बातें की। कोई जरूरी नहीं है कि दो से ज्यादा ही ध्वनि हो, दो भी हो सकता है, ठीक है, एक ध्वनि भी हो सकता है। तो उसमें हम बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे है ध्वनियों के मेल से, या आप कह सकते हैं वर्णों के मेल से। अगर आप ऐसा कहेंगे दो या अधिक वर्णों के मेल से, यह भी चलेगा। ठीक है, वो अपना अपना तरीका है लिखने का। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक, हमने क्या कहा,
शब्द में सार्थक शब्द की चर्चा हो रही है हिंदी व्याकरण में, तो सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहा जाता है। ये परिभाषा लिख देने से आपकी शब्द की परिभाषा हो जाती है। अब हम उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि सार्थक क्या है। हमने ये जानना है, जैसे पशु की आवाज है, पक्षी की आवाज है, किसी फैक्ट्री से निकलने वाली आवाज है, यानी ऐसी आवाज जिसमें कोई अर्थ न हो, तो जाहिर सी बात है वो निरर्थक है, और उस निरर्थक शब्द की चर्चा हिंदी व्याकरण में नहीं होती। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब जैसे देखिए, जैसे पानी, नदी, मैं, वह, घर इत्यादि। ये दोस्तों उदाहरण है। मतलब दुनिया की कोई भी वर्ण समुदाय जो किसी न किसी अर्थ के लिए जाना जाए, जिसका कोई न कोई अर्थ हो, वो शब्द होगा। अब जैसे पानी कहने से हमारे जहन में कुछ ना कुछ अर्थ आता है कि ये पीने के काम आता है, मनुष्य को जीवन देने वाला है। नदी कहने से स्पष्ट होता है कि नदी पानियों का एक समूह है, बहता एक जो है कि पानी को हम नदी कहते सामान्य अर्थ में। मैं कहने से कहने वाले अर्थात मैं खुद का बोध हो रहा है। वह कहने से हम जिसकी ओर इंगित कर रहे हैं, जिसे हम निर्देशित कर रहे हैं, उसका बोध हो रहा है। अर्थात अब ये चीजें हमें जानना है कि ध्वनियों का मेल कैसे हो रहा है। हम एक शब्द लेते हैं दोस्तों, पानी हमने लिखा, ठीक है। पानी देखिए, इसको टुकड़ा कीजिए आप, ठीक है। पानी को टुकड़ा कीजिए, कितने हो रहा है इसमें टुकड़े? पानी को अगर हम तोड़ेंगे 2 टुकड़े हो जा रहे हैं, ठीक है। एक पा हो रहा है और दूसरा नी हो जा रहा है। ये 2 पा और नी भी 2 वर्णों के मेल से बना है। पा में क्या है? पा है, और दूसरा आ है। उसी तरह आप इसमें देखिए, नौ में दीर्घई का ना है और दीर्घई है। तो यही है शब्द कि वर्णों के मेल से आप देख सकते हैं कि इसमें 4 ध्वनि मिला है, 4 वर्ण मिला है। 4 वर्णों के मिलने से पानी शब्द की रचना हो रही है। तो इसको देखते हुए स्पष्ट हो जाता है कि वर्णों के मेल से या ध्वनियों के मेल से बने सार्थक, अर्थात ये जो मिला है, ये 4 वर्ण मिलके एक निश्चित अर्थ वाला शब्द की रचना कर रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया? सार्थक शब्द है। अब जैसे कुछ शब्द हम लेते हैं, जैसे नीपा एक शब्द है, इसका कोई अर्थ है? नहीं है। उसी तरह कुछ भी शब्द लिख लीजिए, मूचू कोई शब्द नहीं, पे सॉरी कोई अर्थ नहीं, चे ये सब का कोई अर्थ नहीं हो रहा है, ये निरर्थक शब्द है, ठीक है दोस्तों। और इसकी चर्चा हिंदी व्याकरण में नहीं की जाती है। तो स्पष्ट है दोस्तों, एक बार फिर से, शब्द किसे कहा जाता है? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहा जाता है। जैसे पानी, नदी, मैं, वह, घर इत्यादि। हमें उम्मीद है कि शब्द की परिभाषा में आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब आइए, अब सवाल उठता है कि शब्द कितने प्रकार के हैं। अभी हम जो बात कर रहे थे, एक तो यहां पे खुद आ गया सार्थक। अर्थ की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। अर्थ की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा भी अन्य तरह से शब्द के भेद किए जाते हैं, ठीक है। हम शब्द के भेद के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो कई बातें हैं, कई तरह से हमें पढ़ना पड़ेगा। आगे हम पढ़ने वाले हैं शब्द के भेद।
इसमें दोस्तों हमें कई तरह से पढ़ना है कि शब्द के कौन कौन से भेद है। पहली बात तो शब्द के भेद कई तरह से किया जाता है। एक तो अर्थ की दृष्टि से, दूसरा व्युत्पत्ति या उत्पत्ति की दृष्टि से, और तीसरा हम पढ़ने वाले हैं रचना की दृष्टि से। पहले तो इस चीज को समझना है दोस्तों कि किस दृष्टि से शब्द के जो भेद होते हैं उस पर हम बाद में पहले बात करेंगे। पहले हमें यह समझ लेना है कि तीनों का मतलब क्या है। अर्थ आप समझ रहे हैं, अर्थ कुछ ना कुछ मीनिंग के आधार पर शब्द के क्या भेद हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा व्युत्पत्ति या उत्पत्ति की दृष्टि से, मतलब शब्द का जो जन्म होता है, जहां से शब्द हमारे पास आया है उसके आने के रास्ते क्या है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। और है तीसरा रचना की दृष्टि से। रचना मतलब जो बन रहा है, हमारे पास जो शब्द परोसा गया है वह किन किन व्यंजनों से मिलकर बना है, ठीक है। अब सब्जी को लीजिए, खेत में सब्जी उपजा, उसे लेकर हम घर आ रहे हैं तो वो उत्पत्ति हो गई, ठीक है। खेत में अगर अन्न उपज रहा है तो वो उत्पत्ति हो रही है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे भाषा के लिए, शब्द के लिए। रचना में क्या है कि जो घर आके व्यंजन तैयार होता है, सब्जी से जो तरकारी बनता है, भोजन बनता है, उसको रचना कहते हैं, ठीक है। तो इन तीन दृष्टियों से हम शब्द के भेद पढ़ने वाले हैं। हम आगे कोशिश करेंगे इस वीडियो में हम अर्थ के दृष्टिकोण से हम शब्द की हम बात करें। तो आपसे निवेदन है कि इसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जगह कम है, हम आगे बात करने वाले हैं इस पे। आइए दोस्तों, अब हम शब्द के भेद की बात कर लें और पहला हम भेद पढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि से। दोस्तों जब हम शब्द की परिभाषा पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि शब्द में सार्थक शब्द की चर्चा हो रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें यह माइंड में सेट कर लेना है कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। हालांकि व्याकरण में सार्थक शब्दों की चर्चा की जाती है, लेकिन हमें यह शब्द के भेद के बारे में पूछा गया अर्थ के दृष्टिकोण से। तो हमें बताना है कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अर्थ अगर पूछा गया तो या तो अर्थ होगा या तो अर्थ नहीं होगा, हाँ होगा या ना होगा, दो स्थितियां होती है अर्थ में। तो इसको ध्यान में रखते हुए शब्द के दो भेद किए गए हैं। तो एकदम नहीं भूलना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अर्थ के दृष्टिकोण से शब्द के दो भेद होते हैं। क्या होते हैं? सार्थक और निरर्थक। अब हम इनकी एक आसान सी परिभाषा बनाएंगे दोस्तों। हमने लिख दिया है अर्थ के दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं, एक सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। तो आइए अब हम इन दोनों भेद की एक आसान सी एक छोटी सी परिभाषा बनाते हैं, क्योंकि शॉर्टकट चलना है नहीं। आपको किसी भी टॉपिक पे, किसी भी विषय पे गहन अध्ययन की जरूरत होती है, और खासकर जब आप भाषा के व्याकरण की बात कर रहे होते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर हम छोटी छोटी गलतियां करेंगे तो हमसे गलतियां वो बढ़ती जाएगी और एक समय हमारे लिए वो नासूर पड़ेगा। तो आइए समय नहीं गंवाते हुए अब हम बात करते हैं सार्थक शब्द पे, ठीक है दोस्तों। सार्थक शब्द। तो दोस्तों सार्थक में देखिए एक शब्द है सार्थक जुड़ा हुआ। आप यहां पे देखिए सार्थक का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए कितने हैं इस पे। 100 है, दूसरा क्या है? अर्थ है, और तीसरा क्या है? क है। सार्थक 3 शब्द के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है।
सार्थक का जब आप संधि विच्छेद कर रहे हैं तो इनके 3 टुकड़े हो जा रहे हैं और तीनों सार्थक होता है, इतना ध्यान रखना है। स का मतलब क्या हुआ दोस्तों? साथ। अर्थ का आप समझ रहे हैं, अर्थ का क्या होता है? मतलब, है ना। और क का अर्थ कारक है, करने वाला, करने वाला, ठीक है। तो सार्थक का मतलब क्या हुआ? जो अर्थ को साथ करता है, अर्थ को साथ रखता है, उसे सार्थक कहा जाता है। क्योंकि शब्द की बात हो रही है तो इसलिए वह शब्द जिसका अर्थ या जिसमें अर्थ छिपा हुआ है, कोई ना कोई उसका मीनिंग है, ठीक है, तो उसे सार्थक कहा जाता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए हम सार्थक शब्द की परिभाषा देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, वह शब्द जिसका अर्थ हो उसे सार्थक शब्द कहा जाता है। कोई लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं है दोस्तों। वह शब्द जिसका अर्थ है या जिसका अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहा जाता है। कोई डाउट नहीं। और आपने जो है कि शब्द की परिभाषा में ये चीज देखा है कि सार्थक शब्द क्या है। जैसे पानी, बालक, घर इत्यादि। इस तरह सार्थक शब्द की परिभाषा हो गई, ठीक है दोस्तों। अब आइए हम जो है निरर्थक शब्द की परिभाषा बनाते हैं। दूसरा लीजिए, निरर्थक शब्द। जिस तरह आपने दोस्तों सार्थक शब्द का संधि विच्छेद किया था, आप उसी तरह निरर्थक शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है दोस्तों। निरर्थक शब्द का यदि आप संधि विच्छेद करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो इस तरह टूटता है। इसको नहीं बनाएंगे, नी अर्थ और क, इस तरह 3 शब्दों से मिलकर यह बन रहा है। यह शब्द कहिए, शब्दांश कहिए, 3 टुकड़े हो रहे हैं निरर्थक के। अब देखिए, नी का अर्थ क्या हो रहा है? नी का अर्थ नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों। नी का अर्थ नहीं, अर्थ का आप समझ ही गए, मतलब। को का अर्थ करने वाला, सार्थक में यही तो था। ऐसे सार्थक में सा लगा था, निरर्थक में नी लगा है। नी का अर्थ नहीं है, सा का अर्थ साथ है। तो इस चीज को, इन तीनों अर्थ को एक साथ समेटिए। नहीं मतलब करने वाला, अर्थात वह शब्द जिसका अर्थ नहीं होता है या जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है, उसे निरर्थक शब्द कहा जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों निरर्थक शब्द की परिभाषा लिखनी है। अब देखिए, उनकी परिभाषा बनाते हैं। वह शब्द जिसका अर्थ ना हो उसे निरर्थक शब्द कहा जाता है, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब जैसे देखिए, आप
वो शब्द बोलना है, जैसे चें, पे, में, नीपा, इत्यादि। मतलब इन सब शब्दों को आप देखिए जिसका कोई मीनिंग नहीं है। और आप देखिए पक्षी की आवाज है, इसमें जानवर की आवाज है। तो मैंने पहले ही बताया था कि पक्षी की आवाज, जानवर की आवाज, किसी कारखाने की आवाज, वायुयान की आवाज, जो है कि गाड़ी की आवाज इत्यादि से निकलने वाले जो शब्द है वो सब निरर्थक शब्द है। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए दोस्तों। इस तरह हमें उम्मीद है कि आज आपने 3 बातें सीखा। शब्द क्या है, शब्द की परिभाषा बनाना कोई कठिन नहीं है। शब्द के कितने भेद हैं और भेद कैसे कैसे किए जाते हैं, किस किस आधार पे शब्द के भेद किए जाते हैं, वो चीजें देखा कि शब्द के भेद 3 आधार पे किए जाते हैं। और आपने सीखा सार्थक या अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो 2 भेद देते हैं दोस्तों, पूरा डिटेल आपने देखा है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। फिर भी यदि परेशानी होती है तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिए दोस्तों। और हम बार बार कह रहे हैं कि हम आपको पढ़ने में मदद कर सकते हैं, पढ़ना आपको खुद है दोस्तों। बहुत सी किताबें हैं मार्केट में, हिंदी व्याकरण के अच्छे अच्छे राइटर की किताबें हैं, आप उन्हें पढ़िए, अध्ययन कीजिए, वीडियो को देखिए, इससे आपकी समझ विकसित होगी और समझने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, इसी शुभकामना के साथ कि आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करें और आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, इसके साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।